जब हम अपने सबसे प्राचीन पूर्वजों और मानव इतिहास के शुरुआती काल के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अक्सर एक असभ्य प्राचीन मानव की छवि उभरती है। हम कल्पना करते हैं कि वे कच्चे औजारों का इस्तेमाल करने वाले, बोलने की दक्षता न रखने वाले, गुफाओं में रहने वाले और बस किसी तरह जीवित रहने की कोशिश करने वाले लोग थे। हम उन्हें गुफावासी, लकड़ी के डंडे पकड़े हुए, हजारों साल तक बिना किसी प्रगति के जीते हुए देखते हैं। और सच कहा जाए तो इतिहास भी हमें यही बताने की कोशिश करता है कि हमारे पूर्वज बेहद पिछड़े थे और उन्होंने हजारों वर्षों तक कोई विशेष प्रगति नहीं की। लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? क्या हमने अपने पूर्वजों को कम आंका है और उनकी महान विरासत को नजरअंदाज कर दिया है? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें इतिहास के इस धुंधले अध्याय को एक नई दृष्टि से देखना होगा। आधुनिक इतिहासकार अक्सर प्राचीन मानवों को एक तरफा और नकारात्मक रूप में चित्रित करते हैं, मानो वे अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े थे। यह धारणा बन गई है कि वे लंबे समय तक किसी भी महत्वपूर्ण विकास से अछूते थे और उनकी तुलना में बाद की सभ्यताएं कहीं अधिक उन्नत थीं क्योंकि उन्होंने कृषि, पशुपालन, राज्य व्यवस्था और लेखन जैसी तकनीकों को अपनाया। लेकिन क्या यह संभव है कि हमारे ये प्राचीन पूर्वज वास्तव में उतने ही विकसित थे जितना हमें बताया नहीं जाता? क्या उनके पास एक उन्नत दृष्टिकोण और संगठित समाज थे जिनका आज हम सम्मान नहीं करते? हाल के अनुसंधान से पता चला है कि शायद ऐसा ही था। मानव विकास को सही तरह से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि यह कितने बड़े पैमाने पर हुआ। आज से लगभग 5000 साल पहले लेखन प्रणाली अस्तित्व में आई और तभी से इतिहास दर्ज होने लगा। लेकिन इससे पहले सैकड़ों हजारों वर्षों तक मानव एक अलग तरह का जीवन जीता था, एक घुमंतू शिकारी और संग्राहक के रूप में। वे छोटे समूहों में रहते थे, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते थे और अपने वातावरण के अनुरूप जीवन शैली विकसित करते थे। यह सरल जीवन हजारों वर्षों तक चला, जब तक कि लगभग 12,000 से 11,000 साल पहले नवपाषाण क्रांति की शुरुआत नहीं हुई। यही वह समय था जब कृषि, शहरों, सामाजिक व्यवस्थाओं और अंततः युद्ध और संगठित सरकारों का जन्म हुआ। लेकिन अगर उन शुरुआती मानवों का जीवन सरल था, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे अविकसित थे? आज हम विकास शब्द को बहुत संकीर्ण अर्थ में देखते हैं। हम इसे केवल आधुनिक तकनीकों और आविष्कारों से जोड़ते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इतिहास में उन्नति के कई अलग अलग तरीके थे। प्राचीन मानव भी अपने समय के हिसाब से प्रगति कर रहे थे। वे समाजों का गठन कर रहे थे, अपने पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल रहे थे, बेहतर औजार बना रहे थे, शिकार की नई रणनीतियां विकसित कर रहे थे और अपनी बौद्धिक क्षमता को निखार रहे थे। जब हम यह सब ध्यान से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वे हमारी कल्पना से कहीं अधिक बुद्धिमान और विकसित थे। एक प्रमुख क्षेत्र जिसमें प्राचीन मानव आश्चर्यजनक रूप से उन्नत थे, वह था एक्सप्लोरेशन और नेविगेशन। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब पहले आधुनिक मानव अस्तित्व में आए तो वे पूरी दुनिया में फैल गए। उन्होंने नए नए इलाके खोजे, नए शिकार स्थल तलाशे और उन स्थानों पर कदम रखा जहां पहले कोई मानव नहीं गया था। लेकिन समुद्रों का क्या? क्या वे समुद्र से डरते थे? नहीं। इसके विपरीत हमारे पूर्वज कुशल नाविक भी थे। उदाहरण के लिए, विद्वानों का मानना है कि आज से लगभग 65,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में मानव सभ्यता बस चुकी थी। यह असंभव होता अगर वे समुद्र पार करने में सक्षम न होते। इसका मतलब यह है कि उन्होंने किसी न किसी रूप में समुद्री नेविगेशन की तकनीक विकसित कर ली थी। इसी तरह माइक्रोनेशिया और सोलोमन द्वीपों से मिले एविडेंस यह दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार में लंबी दूरी की समुद्री यात्राएं कर चुके थे। भूमि पर भी शिकारी संग्राहक न केवल यात्रा करते थे, बल्कि वे विभिन्न समूहों के साथ व्यापार भी करते थे। इस बात के प्रमाण हैं कि चीन के कुछ क्षेत्रों में जेड रोड नामक एक व्यापारिक मार्ग मौजूद था। यहां तक कि यूरोप के कई पुरातात्विक स्थलों में ऐसे अवशेष मिले हैं जहां लोगों को दूरदराज से लाई गई कीमती वस्तुओं के साथ दफनाया गया था। इसका मतलब यह है कि उस समय भी लंबी दूरी के व्यापार और संचार की एक संगठित व्यवस्था थी। हमारे प्राचीन पूर्वज सिर्फ अन्वेषक ही नहीं, बल्कि खगोलशास्त्री भी थे। वे आसमान की ओर देखते थे, तारों का अध्ययन करते थे और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते थे। गणित की बात करें तो इशांगो हड्डी
जो आज से 20,000 साल पहले की है। यह दिखाती है कि हमारे पूर्वज अंकगणित की मूलभूत अवधारणाओं को समझते थे। यह साबित करता है गणित और खगोलीय अध्ययन सभ्यताओं से बहुत पहले अस्तित्व में थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे पूर्वजों को कला और सौंदर्य का गहरा ज्ञान था। उन्होंने शानदार गुफा चित्र बनाए, मूर्तियां तराशी और अपने विचारों को कलात्मक अभिव्यक्त किया। होल्डनस्टीनस्टेडिल की गुफा में मिली लायन मैन मूर्ति, जो लगभग 41,000 साल पुरानी है, यह दिखाती है कि वे सिर्फ अस्तित्व के लिए नहीं जी रहे थे, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयामों को भी समझते थे। यह स्पष्ट संकेत है कि हमारे पूर्वज कलात्मक और बौद्धिक रूप से कहीं अधिक उन्नत थे। जैसे जैसे हम अतीत की इन खोजों को देखते हैं, यह और अधिक स्पष्ट होता जाता है कि हमारे पूर्वज उतने पिछड़े नहीं थे जितना हमें बताया गया है। हमें अपनी उन्नत होने की परिभाषा को फिर से सोचना होगा। हमें यह समझना होगा कि वे प्रकृति के साथ संतुलन में रहते थे, संघर्षों को समझते थे और जीवन के प्रति उनकी समझ कहीं अधिक गहरी थी। तो सवाल यह है, क्या वास्तव में हम ही सबसे उन्नत हैं?